नमस्कार साधकों, आप सुन रहे हैं तत्व ज्ञान, जहां हर सत्य को तत्वों के माध्यम से समझाया जाता है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिससे कोई नहीं बच सकता, जिसे स्वयं भगवान भी नहीं बदलते। वह है कर्म का विज्ञान। क्यों हर कर्म का फल निश्चित है? जब सृष्टि का आरंभ हुआ, अंधकार था, शून्य था, पर एक चेतना थी। उस चेतना ने जब संकल्प किया, वह पहला कर्म था। वह संकल्प ही ब्रह्मांड बना। वेदों में कहा गया है, यथा कर्म तस्य फलम, यानी जैसा कर्म वैसा फल। कर्म कोई दंड नहीं है, यह एक ऊर्जा समीकरण है। जैसे आप बीज बोते हैं सतरे, वैसा ही वृक्ष उगता है। अगर आप प्रेम का बीज बोते हैं करिया, फल भी प्रेम मिलेगा। अगर आप घृणा का बीज डालेंगे तो जीवन की मिट्टी भी जहरीली हो जाएगी। कर्म केवल भौतिक क्रिया नहीं है, यह विचार, शब्द और भावना तीनों का योग है। भौतिक विज्ञान कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सनातन कहता है, कर्म भी ऊर्जा है। हर कर्म एक तरंग है जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है। यह तरंग लौटकर आपको खोजती है। जैसे जल में फेंका गया पत्थर लहरें बनाता है, वैसे ही हर कर्म आपके भाग्य की लहरें बनाता है, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन पर चलता है। अगर किसी ने आपको दुख दिया तो वह आपके पुराने कर्मों की प्रतिक्रिया है, और अगर आप उस दुख का बदला लेते हैं तो आपने एक नई ऊर्जा तरंग बना दी। यही कर्म चक्र है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल देने का कार्य ब्रह्मांड का है। यानी जब तक आप कर्म करते रहेंगे, आपका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही आप फल की चिंता डूबते हैं, ऊर्जा रुक जाती है। कर्म के 3 प्रकार। 1, संचित कर्म। यह आपके कई जन्मों के कर्मों का भंडार है। यह आपके डीएनए की ऊर्जा में दर्ज है। जब समय सही होता है, ये फल देते हैं। 2, प्रारब्ध कर्म, जो आप अभी भोग रहे हैं। चाहे सुख हो या दुख, यह वर्तमान फल है। इसे बदला नहीं जा सकता, केवल स्वीकार किया जा सकता है। 3, क्रियमाण कर्म, जो आप आज सोचते, बोलते और करते हैं, वही आपका आने वाला भाग्य तय कर रहा है। इसलिए जो आज आपके साथ हो रहा है, वह आपके पुराने कर्मों का परिणाम है, और जो आप आज कर रहे हैं, वह आपका कल रच रहा है। कर्म और भाग्य का रहस्य। बहुत लोग कहते हैं सब भाग्य है, पर भाग्य क्या है? भाग्य भा आज्ञा, जहां भाई भविष्य, आचरण, ज्ञान। यानी भविष्य वही बनता है जो आपका आचरण और ज्ञान तय करता है। तो भाग्य कोई बाहर की चीज नहीं, यह आपके कर्मों का संचयित परिणाम है। शिव पुराण में कहा गया है, कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। महादेव शिव। आज के समय में लोग सोचते हैं, मैंने किसी को बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? लेकिन कर्म का फल तुरंत नहीं आता। यह तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक परिस्थिति संतुलित न हो जाए। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म को परिणाम बनने में समय लगता है। कभी कभी एक बुरा विचार, सारा एक झूठा शब्द या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना इतनी गहरी ऊर्जा बनाता है कि वह जन्मों तक पीछा करती है। कर्म और आत्मा का संबंध। जब शरीर मरता है, कर्म नहीं मरता, कर्म आत्मा के साथ चलता है। जैसे बादल अपने भीतर जल लेकर चलते हैं, आत्मा अगले जन्म में वही कर्म लेकर आती है, जिससे उसे अधूरे कार्य पूरे करने होते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति हर कर्म को सजगता से करता है, वह मुक्त हो जाता है। कभी कभी अचानक आपको सफलता मिलती है, यह सकारात्मक संचित कर्म का फल है। कभी अचानक अकारण कष्ट आता है, यह नकारात्मक कर्म का परिणाम है। पर जब आप हर घटना को सीख मानते हैं, तो कर्म अपना उद्देश्य पूरा कर देता है और आपकी आत्मा एक सीढ़ी ऊपर उठ जाती है। कर्मयोग कर्म को पूजा बना दो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म को भगवान को अर्पण कर दो। यानी जो भी करो, अपने भीतर सेवा भाव रखो। जब कर्म स्वार्थ से हटकर सेवा बन जाता है, तब वह बंधन नहीं, बल्कि मोक्ष का साधन बन जाता है। हर कार्य करते समय अपने मन से कहो, मैं यह कार्य ईश्वर के लिए कर रहा हूं। फिर देखिए, कर्म आपके विरुद्ध नहीं, आपके पक्ष में काम करेगा। बुरा कर्म कैसे बदले?
हर नकारात्मक कर्म को 3 शक्तियां बदल सकती हैं: प्रायश्चित, सेवा और साधना। 1. प्रायश्चित, अपनी भूल को स्वीकार कर पश्चाताप करना। 2. सेवा, किसी की सहायता करना, चाहे मन से हो या कर्म से। 3. साधना, ध्यान, जप और तप के माध्यम से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना। जब आप इन तीनों को अपनाते हैं तो पुराने कर्मों की ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और आत्मा हल्की होती जाती है। कर्म का फल देर से क्यों मिलता है? क्योंकि ब्रह्मांड एक सटीक संतुलन तंत्र है। यह तब तक फल नहीं देता था जब तक आपका मन उस फल को संभालने योग्य न बन जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अचानक धन मिल जाए और उसके भीतर लालच हो तो वह धन उसका विनाश बन जाता है। इसलिए ब्रह्मांड पहले आपको तैयार करता है, फिर फल देता है। यही कारण है कि डिले इज नॉट डिनायल। कर्म और ध्यान। ध्यान का अर्थ है कर्म करते हुए साक्षी भाव में रहना, न फल की चिंता, न दोष का डर। जब आप कर्म को ध्यान पूर्वक करते हैं तो आपका मन ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो जाता है और वहीं से जन्म लेता है कर्म मुक्त व्यक्ति, जो सब कुछ करता है पर बंधता नहीं। क्या ईश्वर कर्म बदल सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं, अगर भगवान सब कर सकते हैं तो मेरा कर्म क्यों नहीं बदलते? उत्तर है, क्योंकि वही न्याय का रक्षक है। भगवान आपकी स्थिति बदल सकते हैं पर कर्म फल का नियम नहीं तोड़ते। हां, अगर आप सच्चे भाव से भक्ति, जप, सेवा करते हैं तो कर्म का तीव्र प्रभाव वो कम हो सकता है, पर कर्म का फल मिटाया नहीं जा सकता, केवल परिवर्तित, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कर्म का सबसे ऊंचा रूप निस्वार्थता। कर्म का सर्वोच्च स्तर है निष्काम कर्म। जब आप किसी कार्य से फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं तो आपका कर्म दिव्य बन जाता है। वह कर्म अब आपके लिए नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए होता है। ऐसे कर्मी को योगी कहा जाता है। कर्म का अंतिम सत्य। कर्म का विज्ञान कहता है, हर विचार एक बीज है, हर शब्द एक कर्म है और हर भावना एक ऊर्जा है। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। किसी को छलेंगे तो किसी जन्म में कोई आपको छल लेगा। किसी की मदद करेंगे तो वही ऊर्जा 100 गुना लौट कर आएगी। कर्म न समय देखता है न स्थान, यह केवल ऊर्जा का संतुलन देखता है। कर्म से मुक्ति का मार्ग। 1. साक्षी बनो, अपने कर्मों को देखकर करो। 2. सेवा करो बिना फल की इच्छा के। 3. ध्यान करो मन को शुद्ध करने के लिए। 4. भक्ति करो, ईश्वर को अपना साथी बनाओ। 5. क्षमा करो, क्योंकि जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे कर्म मुक्त नहीं होगा। कर्म ही भाग्य है। कर्म का विज्ञान हमें सिखाता है कि कोई भी शक्ति हमें तब तक नहीं रोक सकती जब तक हमारे कर्म सच्चे हैं। आपका हर विचार, हर शब्द, हर निर्णय आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। आज अगर आप ईमानदारी से चलते हैं तो कल स्वयं ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा होगा। तो याद रखिए साधकों, कर्म का नियम कठोर नहीं बल्कि न्यायपूर्ण है। कर्म का फल हमेशा निश्चित होता है क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे सटीक गणना है। आपके कर्म ही आपका भाग्य है। आपका भाग्य ही आपकी आत्मा की यात्रा है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। तत्वज्ञान, जहां हर कर्म का अर्थ समझ आता है।